कक्षा 7 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में 12वीं इकाई पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लाभदायक पौधे एवं जंतु। और इसमें हमने अभी तक यह पढ़ा है कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कौन से ऐसे जंतु होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जो हानिकारक होते हैं। 2 श्रेणियों में बांटते हैं हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को। एक को कहते हैं लाभदायक पौधे एवं जंतु, दूसरे को कहते हैं हानिकारक पौधे एवं जंतु। तो हानिकारक पौधों के बारे में और हानिकारक जंतुओं के बारे में पढ़ा जा चुका है अभी तक, और लाभदायक पौधों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार वह हमें लाभ पहुंचाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लाभदायक जंतु कौन कौन से होते हैं और वह हमें किस तरह जो है लाभ पहुंचाते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक लाभदायक जंतु। पर्यावरण में अनेक प्रकार के जंतु उपस्थित हैं, जिनमें से कुछ जो है वह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी होते हैं। भोजन की दृष्टि से वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा, इन सब कार्यों के लिए इन जंतुओं को पाला जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता, इन सब जंगली जंतुओं का उपयोग जो है पालने के बाद हम अपने घरों में काफ़ी अच्छे से करते हैं। शेर, भालू, हिरन, गेंडा, लकड़बग्घा, इनके शरीर से जो है वह भी काफ़ी उपयोगी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो कौन से ऐसे पौधे जंतु होते हैं जिनसे हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और काफ़ी जो है वह हमारे लिए भोजन के रूप में उपयोगी होते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, इन सब जंतुओं से हमें दूध मिलता है। संतुलित आहार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो कि हमारे शरीर को निरोग स्वस्थ बनाता है। भेड़, बकरी, मुर्गी, इनसे मांस, गोश्त हम प्राप्त करते हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन जो पाई जाती है वह भी हमें काफ़ी मजबूत बनाती है। मुर्गी, बत्तख, इनके अंडे का हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके इतने उपयोग के कारण जो है मुर्गियों को काफ़ी मात्रा में पाला भी जाता है और इनकी चूज़ों की देख रेख करना, उससे प्रजनन की क्रिया को करना जो है करवाना, कहने का मतलब मुर्गी पालन की जो प्रक्रिया है वह पोल्ट्री कहा जाता है, उसे पोल्ट्री के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जंतु है हमारे लिए। एक अच्छी प्रजाति की जो मुर्गी है वह 1 वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है और मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात उससे चूजा बाहर निकलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जंतु हैं। अंडे के रूप में, मांस के रूप में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। दूसरा जो भोजन जिससे हम प्राप्त करते हैं, मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलती है और मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं अधिकतर जो पेड़ों की डालें हैं उन्हीं पर पाए जाते हैं या पुराने पेड़ों की कोटर में पाए जाते हैं, गुफाओं में। तो मधुमक्खियाँ जो हैं वह फूलों से पराग लेती हैं और उससे शहद के रूप में या मधु के रूप में परिवर्तित करती हैं। यह जो शहद है वह काफ़ी पौष्टिक, सुपाच्य और रोगाणुरोधक होता है। इसका काफ़ी उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद के अलावा हमें मोम भी प्राप्त होती है या मोम, पालिश, मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन जो हैं उनको बनाने में प्रयोग की जाती है। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला भी जाता है और मधुमक्खी पालन की यह जो क्रिया है इसे एपीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। तो एपीकल्चर ध्यान रखेंगे बच्चे कि इसे हम मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है या एपीकल्चर हम कहते हैं। 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को हम आसानी से शहद प्राप्त कर लेते हैं, उसका उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन कभी यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कितनी मेहनत करने के बाद मधुमक्खी जो है वह 1 किलो शहद तैयार करती है। जान लीजिए कि 1 किलो शहद के लिए मक्खी को जो पराग एकत्रित करती है उसके लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं और एक पूर्ण विकसित छत्ते में 1 वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पाद है यह भी मनुष्यों के लिए। भोजन के रूप में मछलियाँ तालाब से पकड़ी जाती हैं, नदी, झील और समुद्र के जल में भी पाई जाती हैं। इनका भी उपयोग काफ़ी भोजन के रूप में किया जाता है। इनमें उत्तम मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है मछलियों से। इन मछलियों में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे कार्ड और शार्क, इनके यकृत से हम तेल निकालते हैं। कार्ड और शार्क मछलियों के यकृत से तेल निकाला जाता है। इनका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है।
मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती, बल्कि उन्हें सुखाकर, अचार बनाकर अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। तो काफ़ी लाभदायक जंतु है मनुष्य के लिए। मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन जो है वह मत्स्य पालन कहलाता है। और जो पाली जाने वाली मछलियां हैं उनमें रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर, यह सभी तालाबों में पाई जाने वाली जो आम मछलियां हैं वह भी हैं, और इन्हें हम पालते भी हैं, जिसे मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं। कुछ उत्पाद देने वाले दूसरे जंतु जो होते हैं, दूसरे महत्वपूर्ण उत्पादों को प्रदान करने वाले, उनमें रेशम जो है भोजन के बाद वस्त्र के रूप में रेशे जो प्रदान करने वाले जंतु हैं उनके बारे में जानिए। रेशम जो है सुने होंगे उसके बारे में, वह कीटों से प्राप्त होता है और काफ़ी इससे चिकने और सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट से कैसे प्राप्त करते हैं रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि से बहुत ही महीन और लसलसा पदार्थ निकलता है, जिसको जो है रेशम कीट का जो लार्वा है वह अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर एक गेंद जैसी संरचना बना लेता है, और यह लार्वा प्यूपा में बदल जाता है इसी गेंद जैसी संरचना के भीतर। इस प्यूपा के चारों ओर जो लिपटी गेंद जैसी संरचना होती है इसे कोया या ककून कहा जाता है। लार्वा के चारों ओर जो लपेट कर रेशा वह गेंद जैसी संरचना में बदला है प्यूपा, उसे कोया या ककून के नाम से हम जानते हैं। और हवा के संपर्क में जब यह लसदार पदार्थ जो कीट निकालता है वह जब आता है तो वह सूख कर रेशम में बदल जाता है। और यह पाले कहाँ जाते हैं? यह शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं मुख्य रूप से, और इनका पालन पोषण और रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट के एक कोए से एक कोया जो है उससे 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। इसी तरह लाख का कीट होता है। लाख से पॉलिश बनाया जाता है। वार्निश और सील मोहर जो लगाते हैं वह भी लाख से ही लगाया जाता है। चूड़ियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में, बिजली का सामान, बटन, खिलौने, इन सब चीज़ों को बनाने में हम लाख का उपयोग करते हैं। लाख कीट कैसे उत्पादित करता है, लाख को कैसे बनाता है? वह अपने शरीर के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख की खोल बना लेता है, जिसे खरोंचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख हम प्राप्त करते हैं। तो लाख प्राप्त करने की विधि होती है। और लाख के कीट जो लपेट लेते हैं अपने चारों ओर उस पपड़ी को, लाख के कीट के शरीर को सुखाते हैं और उससे एक एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त किया जाता है, जिसे महिलाएं जो है महावर लगाने में भी काम में लाती हैं। हाथी एक ऐसा वन्य जंतु है जिससे कि कुछ लोग पालते भी हैं और इसका उपयोग वनों में बोझा उठाने में इसका उपयोग करते हैं। शंख वास्तव में तो जंतुओं के बाह्य कवच से बना हुआ होता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। इसका प्रयोग सजावट के रूप में, पूजा के में जो है आप देखे होंगे, दवाएं बनाने में भी इसका उपयोग शंख का किया जाता है। इसी तरह कस्तूरी मृग होता है। कस्तूरी नामक इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना या किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत ही सरकार ने वर्जित और दंडनीय अपराध मान की श्रेणी में रखा है, तो इस बात का भी ध्यान रखें हम इनका उपयोग करते हुए। सहायक जंतुओं के रूप में भी अनेक जंतुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊँट। इनका उपयोग सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है, कृषि कार्य के लिए किया जाता है, सवारी करने में भी इनका उपयोग हम करते हैं। कुत्ता एक ऐसा पालतू जंतु है जिसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज की गाड़ियाँ खींचने में भी इनका उपयोग हम करते हैं। तो अनेक तरह से लाभदायक जंतु भी हमारे चारों ओर के परिवेश में मौजूद हैं। वह कौन कौन से हैं आज की क्लास में हमने देखा। इसी के साथ यह क्लास जो है वह पूरी होती है और इसमें हमने क्या क्या सीखा यह देख लें। पहली चीज़, शाकाहारी मनुष्य के लिए दालें जो हैं वह प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। पहली चीज़, साइट्रस फल खट्टे फल, नींबू की जाति वाले, इन फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि काफ़ी उपयोगी होता है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट व सुगंधित बनाने के लिए उपयोग करते हैं हम।
डेंगू चिकनगुनिया हानिकारक जंतुओं की श्रेणी में हमने पढ़ा था कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया ये सब मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां होती हैं। संक्रमित कुत्तों या कुछ अन्य जंतुओं के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, जो कि 100% जो है वह घातक बीमारी है। इसके हो जाने के बाद इससे हम बच नहीं सकते हैं, मृत्यु निश्चित होती है। मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद एवं मोम प्राप्त करते हैं और अनेक ऐसे मादक एवं नशीले पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हृदय रोग में, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी, इन आदि जो है घातक रोगों को भी जन्म देने वाली होती है। तो हम इन्हें ये सारी चीज़ें लाभदायक कौन से ऐसे जंतु हैं, हानिकारक कौन से ऐसे जंतु हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी के साथ यह अध्याय पूरा होता है। अब इसके हम अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे, जिन्हें आप अपनी विज्ञान की कॉपी पर, विषय की कॉपी पर लिखेंगे और उसे हमें प्रतिदिन भेजा करेंगे। तो इस क्लास से संबंधित या पूरे अध्याय से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमसे फ़ोन करके, कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी आपके अभ्यास प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं।